हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे उन प्लांट्स के नाम। वो कौन-कौन से प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा डोरमेंसी में, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसमें भी वो प्लांट आराम से चलते रहते हैं। ना तो उनकी लीफ येलो होकर के झड़ती हैं और ना ही उन प्लांट्स पर डोरमेंसी का कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। हालाँकि सिर्फ़ उनकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, वो धीरे-धीरे स्लो करते हैं, लेकिन हमारे गार्डन में ऐसे के वो ऐसे ही बने रहते हैं। चाहे आप उन प्लांट्स की पानी दें, ना दें, उन्हें खाद दें या ना दें, वो आराम से धीरे-धीरे सर्वाइव करते रहते हैं। ना तो उनकी लीफ गिरती हैं और ना ही हमें उनके साथ केयर करनी पड़ती है। वो जहाँ रखे रहते हैं, वो वहीं पर भी रखे रहें तो आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन-कौन से प्लांट्स हैं, जो कि भरी डोरमेंसी में भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पे बात करती हूँ मैं अपने फ़ाइकस प्लांट की। फ़ाइकस में आपको इतनी सारी वैरायटी देखने के लिए मिलेंगी, इतनी सारी वेरिगेशन वाली इसमें लीफ भी होती हैं। तो दोस्तों, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन इनकी लीफ बिल्कुल भी नहीं निकलती है। अगर इस वक्त भी अगर आप इन प्लांट्स की कटिंग लगाना चाहेंगे, तो ये आराम से ग्रो हो जाती है। बस इन्हें सैंडी सॉइल में आप इनकी कटिंग लगाएँ, क्योंकि फ़ाइकस एक ऐसा प्लांट होता है जिसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों अपने रबर प्लांट की। रबर प्लांट में चाहे आप इसकी डोव वैरायटी ले लीजिए, चाहे आप ये वाली वैरायटी ले लीजिए, दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। उन्हें अभी-अभी गार्डनिंग करना शुरू किया है, उनके लिए तो दोस्तों ये बेस्ट प्लांट है, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी से ये प्लांट ख़राब नहीं होता, कम केयर में चलता रहता है। तो इस प्लांट की अगर अभी आप कटिंग भी लगाना चाहते हैं, तो लगा सकते हैं। कितनी भी ज़्यादा डोरमेंसी में ये प्लांट चला जाए या कितनी भी ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाए, तब भी इस प्लांट की लीफ नहीं गिरती है। ये ऐसे के ऐसे ही बना रहता है। ये एक इंडोर प्लांट है। आप इस प्लांट को कम पानी में और इसे अच्छी सी सनलाइट जहाँ पे आपके घर में या गार्डन में आती हो, उस जगह पे इस प्लांट को रखिए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है देखने में। थोड़ा महंगा पड़ता है नर्सरी से अगर आप इस प्लांट को खरीदते हैं तो, लेकिन आप इसका छोटा प्लांट्स ले सकते हैं और ये बहुत जल्दी से डिवाइड हो जाते हैं। चाहे तो आप इन्हें कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोन्स्टेरा प्लांट की। और ये भरी विंटर में भी मतलब डोरमेंसी के समय भी ये आराम से चलता रहता है। थोड़ी इसकी ग्रोथ तो स्लो हो जाती है, लेकिन ये अपनी लीफ ऐसे ही बनाए रखता है। इसकी लीफ येलो होकर के नहीं निकलती है। चाहे तो इस प्लांट की कटिंग आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप सॉइल में भी लगा सकते हैं। काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी हर एक नोड से रूट्स निकलती हैं। लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है ये प्लांट, लेकिन अगर एक बार हमारे गार्डन में आ जाता है तो फिर ये प्लांट हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने बहुत ही खूबसूरत लीफ वाले प्लांट की, सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट। और दोस्तों, ये बहुत सारी वैरायटी में आता है। चाहे तो आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। ये पानी में भी इजली ग्रो हो जाती है और सॉइल में भी। लेकिन बात करें अगर डोरमेंसी की, तो डोरमेंसी में ये ऐसे के ऐसे ही बना रहता है। ना तो इसकी लीफ गिरती है और ना ही इसकी जो ग्रोथ है ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप इस प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो इजली लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। 40 या 50 रुपीज़ में आपको नर्सरी से ये मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके आसपास ये कहीं है तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने लेडी पाम प्लांट की। और ये एक इंडोर प्लांट है। ये भी हमेशा ऐसे ही बना रहता है डोरमेंसी में, इस पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसकी लीफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और इतना हार्डी ये प्लांट है। अगर आप एक बार इसे अपने गार्डन में लेकर आते हैं तो इसके नीचे से पफ्स निकलते रहते हैं, उसे भी आप डिवाइड करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा घना बना सकते हैं, बुशी बना सकते हैं। और देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगता है ये पाम। नर्सरी से ये अगर आप लेना चाहते तो 70 से ये 80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और इंडोर ये रखा हुआ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ज़्यादा हमसे केयर भी नहीं मांगता, कम केयर में चलने वाला बहुत ही प्यारा खूबसूरत प्लांट। बात करते हैं अपने इंडोर कंगी प्लांट की। और दोस्तों, ये काफ़ी बुशी हो जाता है। इंडोर रखा हुआ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन डोरमेंसी का इस प्लांट पे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे के ऐसे ही बना रहता है। इसकी लीफ भी येलो नहीं होती। और गाइस, इन प्लांट्स को कम से कम पानी देना होता है। आप इन प्लांट्स को जितना कम पानी देंगे, उतना ही ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा इनकी कंडीशन अच्छी होगी। लेकिन जितना ज़्यादा आप इन प्लांट पे पानी डाल देंगे तो ये धीरे-धीरे गलना शुरू हो जाते हैं।
और ये इंडोर रखे हुए भी इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये प्लांट भी काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर आप इस प्लांट को ख़रीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर खरीदिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिवाइड होते रहते हैं और 1 से 2 हमारे बहुत ईज़िली प्लांट बन जाते हैं। फिर कम केयर में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इंडोर प्लांट की बात हो और दोस्तों हमारे मनी प्लांट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मनी प्लांट भी इतने सारी कलर वैरायटी में आता है। आपने देखा होगा ये जैसे हमारे प्लांट समर में ग्रोथ करते हैं वैसे ही ये विंटर में भी बने रहते हैं। दोस्तों इन प्लांट्स पे भी हमारा डोरमेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी भरी ठंड क्यों ना हो। इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो तो हो जाती है, लेकिन इनकी लीफ कभी बंद नहीं होती, येलो होकर के नहीं झड़ती डोरमेंसी की वजह से। लेकिन बहुत ही प्यारा ये खूबसूरत हमारे जो मनी प्लांट होता है, ये आराम से चलता रहता है और छोटी-सी कटिंग से ये बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है। हर एक नोड पे इसके रूट्स निकलती है। आप इसे पानी में डिप करके भी ग्रो कर सकते हैं और अपने प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपने सफलेरा प्लांट की, और सफलेरा भी काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है। और कितनी भी ठंडी क्यों ना पड़ रही हो दोस्तों, दिसंबर हो, जनवरी या फरवरी में इस प्लांट की कटिंग लग जाती है। कितनी भी ठंड क्यों ना हो, ये प्लांट आराम से ग्रो करता रहता है। इन प्लांट्स पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सर्दी का, और ना ही इनकी लीफ झड़ के गिरती हैं। देखने में कितने ज़्यादा खूब इस प्लांट को दोस्तों अम्ब्रेला प्लांट भी बोला जाता है। इसकी आप लीफ देख सकते हैं, ये अम्ब्रेला की तरह होती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये प्लांट, और कटिंग से तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। सिर्फ दोस्तों आप एक गलती बिल्कुल भी ना करें, जब भी आप इन प्लांट्स की कटिंग लगाएं, सैंड में लगाएं और कम पानी दें। अब बात करते हैं दोस्तों अपने जेड प्लांट की। जेड प्लांट हो या हमारा कैसुला प्लांट हो, ये दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और घर के वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो दोस्तों ये दोनों ही प्लांट बेस्ट होते हैं। इन प्लांट्स पे भी ज़्यादा डोरमेंसी का फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनकी लीफ ऐसे ही बनी रहती है। और डोरमेंसी जैसे सर्दी चल रही है, ठंडी में तो इन प्लांट्स की कटिंग बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है, क्योंकि जो सोइल होती है, सोइल में अगर हम पानी भी ना दें, ये ईज़िली आराम से चल जाती हैं। दोस्तों आप इस प्लांट की जितनी कटिंग करते हैं, ये प्लांट उतना ही ज़्यादा बुशी बनता है। लेकिन इस प्लांट को आप धूप में रखिए, और जो हमारा कैसुला प्लांट होता है, अगर विंटर की बात करें तो उसे आप धूप में रख सकते हैं। समर में अपने कैसुला प्लांट को एकदम इंडोर नहीं रखना है दोस्तों, उसे ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे उसे अच्छी सी सनलाइट मिले। एकदम तेज़ धूप में भी ना रखें, क्योंकि दोस्तों कैसुला ना तो ज़्यादा तेज़ धूप पसंद करता है और ना ही इंडोर रहना पसंद। अब बात करते हैं अपने सनसेवेरिया स्नैक प्लांट की। और स्नैक प्लांट का कोई भी प्लांट है, चाहे वो डोव वैरायटी का है, चाहे वो हमारा टॉल वैरायटी का है, दोस्तों इनकी ग्रोथ पे डोरमेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे ही बने रहते हैं, और ये इतने ज़्यादा अपने बेबी प्रोड्यूस कर देते हैं दोस्तों, कि आप एक प्लांट से हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं, चाहे तो आप इनकी कटिंग पानी में लगा सकते हैं, या आप सोइल में भी इनकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। डोरमेंसी में इनकी लीफ ना तो येलो होती हैं, और ना ही इन पे कोई फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो अगर इन प्लांट्स को अभी तक आपने अपने गार्डन में जगह नहीं दी है तो ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों ये इंडोर रखने का एक बेस्ट प्लांट है, और हमारे जो घर का वातावरण है उसको भी बहुत जल्दी से शुद्ध करता है। प्लांट के साथ आपको 2 ही चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है, एक तो इसे सैंडी सॉइल में लगाएँ, और दूसरा इस प्लांट की वाटरिंग कम करें, क्योंकि इसकी लीफ में मॉइस्चर रहता है। तो आप बात करते हैं एलोवेरा प्लांट की। दोस्तों ये एक हर्बल प्लांट होने के साथ साथ दवाइयों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको स्किन पे या बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये प्लांट तो हम सबके घर पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्लांट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और ये हमसे ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता। चाहे डोरमेंसी कितनी भी ज़्यादा ठंडी क्यों ना पड़ रही हो दोस्तों, इस प्लांट पे कोई इफ़ेक्ट, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको 1 डेढ़ मंथ भी पानी ना दें तो इस प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्लांट आप अगर अपने घर पे लगाते हैं तो एक लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। ये अपने इतने बेबी प्रोड्यूस करता है कि आपको बार-बार ये खरीदना नहीं पड़ेगा। एक लीफ भी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो एक लीफ से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है देखने में। बात करते हैं रियो प्लांट या बॉट लिली प्लांट की। दोस्तों ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। अगर आप इस प्लांट को 1 मंथ भी पानी ना दे तो
ये प्लांट बहुत आराम से सरवाइव कर जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, इसकी लीफ कितनी खूबसूरत और कलरफुल होती हैं देखने में। दोस्तों डोरमेंसी में भी इस प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही चलता रहता है। सिर्फ आपको करना इतना है कि इस प्लांट को आप छायादार जगह से उठा करके इसे ऐसी जगह पे प्लेस कर दें जहाँ पे इसे 1 डेढ़ घंटे की सनलाइट मिल सके। तो ये दोस्तों से अगर 1 डेढ़ घंटे की सनलाइट मिलती रहेगी तो ये वहाँ पे भी डोरमेंसी में भी ग्रो करता रहेगा। और ये इतने सारे बेबी प्रोड्यूस करता है कि दोस्तों आप इस प्लांट को एक बार अगर अपने गार्डन में जगा देते हैं तो ये दोबारा आपके गार्डन से नहीं जाएगा। इतना देखने में ये खूबसूरत प्लांट लगता है, उससे भी कहीं ज़्यादा ईज़ी इसकी जो कटिंग होती है या इसको ग्रो करना होता है दोस्तों, कटिंग भी इसकी आराम से लग जाती है। चाहे तो आप पानी में भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इन प्लांट्स के साथ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इनको सैंडी सॉइल में लगाना है। अब बात करते हैं अपने पर्पल हार्ट प्लांट की। दोस्तों देख सकते हैं ये प्लांट देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। डोरमेंसी का इस प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। इस पे लाइट पर्पल कलर की फ्लावरिंग भी होती है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इन प्लांट्स की ये खासियत होती है कि इन प्लांट्स को कम पानी की ज़रूरत होती है। छोटे से छोटे पॉट में ये आराम से ग्रो हो जाता है। हैंगिंग बास्केट में ब्यूटीफुल लगता है ये प्लांट देखने में और कम जगह में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो दोस्तों अगर अभी तक ये प्लांट्स आपने अपने गार्डन में ऐड नहीं किए हैं, डोरमेंसी की वजह से या ज़्यादा ठंड की वजह से, तो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी कटिंग बहुत आराम से लग जाती है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये थे हमारे वो प्लांट्स जो भरी सर्दी में भी आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। अगर इन प्लांट्स की हम कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग से भी हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं और डोरमेंसी का ज़्यादा इन प्लांट्स पे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इन प्लांट्स को नर्सरी से परचेज़ करना चाहते हैं तो अभी ख़रीदने के लिए आप अवॉइड करें, लेकिन अगर कटिंग आपको कहीं से मिलती है तो इन प्लांट्स की आप कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स की कटिंग भरी डोरमेंसी में भी आराम से चलती रहती हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।